तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स के बारे में बता दिया था और 8 टाइप के एंटी सीड्यूसर्स के बारे में बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है ना, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिडक्शन के प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी रियल लाइफ में सिडक्शन को अप्लाई करके लोगों को सीड्यूस कर सकते हैं। कुल हमारे 24 रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप किसी को भी सीड्यूस कर सकते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग ज्यादातर समय ये सोचते हैं कि वो लोगों से क्या चाहते हैं, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि लोग उनसे क्या चाहते हैं, किस तरह के बिहेवियर की अपेक्षा रखते हैं लोग उनसे। इसीलिए लोगों का जो सिडक्शन का प्रयास होता है ना, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता, वो लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते। देखो, सिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो समय के साथ घटित होता है। आप जितना आराम से फॉलो करेंगे ना, जितना आराम से सीड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप विक्टिम के मन में और भी ज्यादा गहराई से उतर पाएंगे। सिडक्शन एक ऐसी आर्ट है जिसमें पेशेंस और फोकस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस और फोकस होगा ना, उतना ही अच्छे तरीके से आप सामने वाले को सीड्यूस कर पाएंगे। तो 24 रूल्स में हमारा सबसे पहला रूल है चूज द राइट विक्टिम। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप किसे अट्रैक्ट करना चाहते हो और किस पर आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको हमेशा एक ऐसा विक्टिम चुनना है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों को सीड्यूस करने की कोशिश करनी है जो कि आपके अंदर कुछ अनोखा देखते हो, जो कि आपकी अटेंशन के प्रति सेंसिटिव हो। वरना पूरी तरह से संतुष्ट लोगों को सीड्यूस नहीं किया जा सकता। जो लोग अपनी पर्सनैलिटी को लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील करते हो और आपकी तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड भी हो, तो ऐसे लोगों को सीड्यूस करना आसान होता है और लोगों को ऐसा बनाया भी जा सकता है। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं कि आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए जिसके पास कुछ कमी हो, उसकी लाइफ में कुछ कमी महसूस करता हो और आप उसे पूरी कर सकते हैं, तभी आप उसे सीड्यूस कर पाएंगे। वो कुछ भी हो सकती है, कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जैसे हैप्पीनेस, एडवेंचर, कुछ भी। जब आप उसे वो देंगे ना, उसे एक्सपीरियंस महसूस करवाएंगे, तभी आप उसे सीड्यूस कर सकते हैं। देखो, एक परफेक्ट विक्टिम वही होता है जिसके पास कोई कमी होती है। वरना आपको हमेशा बिजी लोगों से, जैसे बिजनेसमैन या फिर वो कोई काम कर रहा हो, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि सिडक्शन में अटेंशन की जरूरत होती है और कोई बिजी इंसान आपको अटेंशन देगा, इसके बहुत कम ही चांसेस होते हैं। रूल नंबर 2 है क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। अगर आपके टारगेट को ये समझ आ जाता है ना कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं या वो आपकी इच्छा का पालन कर रहे हैं, तो वो जरूर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप किसी इंसान से काम निकलवाना चाहते हैं ना जिसमें आपका ही फायदा होगा, लेकिन अगर आप उनसे कनेक्ट होते ही कोई डिमांड करते हैं, तो आप उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी थर्ड पार्टी के द्वारा टारगेट की कैरेक्टर, टेस्ट या फिर वीकनेसेस का पता लगाएंगे और बहुत धैर्य से ही बातचीत की शुरुआत करेंगे। और दूसरा, आपको उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, जिससे कि वो आपके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर वो आपके लिए सिक्योरिटी बहुत कम कर देंगे। और फिर जब आप उनके साथ इतनी सारी बातें करते रहेंगे ना, वो पूरी तरह से आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। तब वो ये सोचेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। फिर वो सामने से ही एक्शन लेंगे और आपको सीड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और सिडक्शन में इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि जो विक्टिम है ना, उसे ही ऐसा लगे कि वो सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में तो वो खुद ही मैनिपुलेट हो रहा है। आपको कभी भी लोगों को ये नहीं पता लगने देना है कि आपके मन में चल क्या रहा है। आपको अपने इमोशंस को छिपाना सीखना होगा और लोगों को ये पता लगाने दे कि आपके मन में चल क्या रहा है। इससे उनके मन में आपके बारे में जानने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ेगी और इसी डिज़ायर की वजह से उनके मन में आपके लिए एक अट्रैक्शन पैदा होगा। फिर आप आसानी से उन्हें सीड्यूस कर पाएंगे, सिडक्शन का यूज़ कर पाएंगे। रूल नंबर 3 सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। एक बार जब आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद उसकी अपने प्रति रुचि बनाए रखने के लिए खुद को मिस्टीरियस बना दें। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। अगर वो उदास है ना, तो उनके चेहरे पर दिखता है, उनकी बातों से पता लगता है। उनको अपने इमोशंस को छिपाना ही नहीं आता। लेकिन आप उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स भेजिए, कभी गर्म तो कभी ठंडा, कभी निर्दोष तो कभी चालाक, कभी हॉट एंड कोल्ड। क्योंकि एक जो मिस्टीरियस ऑरा होता है ना, वो लोगों को उनके बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है और इससे सीड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अट्रैक्शन होना और अट्रैक्टेड बनाए रखने के लिए एकमात्र रास्ता मिस्ट्री है। इसीलिए आप अपने बारे में कुछ ऐसा शेयर करें ना, जिसके बारे में अगर वो पता लगाना भी चाहे ना, तो उन्हें काफ़ी सारे हफ्ते लग जाएं, तब भी वो पता ना लगा पाएं। मिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको काम करना है और इसका यूज़ सिडक्शन की शुरुआत में ही होता है। इसीलिए आप हमेशा लोगों को अपने कैरेक्टर का एक हिस्सा ही दिखाएं, ताकि लोग उस पर ही ध्यान केंद्रित करते रहें। और दूसरा जो हिस्सा है ना, वो मिस्टीरियस रहना चाहिए, लेकिन मिक्स्ड सिग्नल्स भी भेजें। मतलब लोगों के लिए ये सोचना मुश्किल हो जाए कि आप एक्चुअल में हैं कैसे, आप जैसे दिखते हैं या फिर उससे कुछ अलग हैं। फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मिस्ट्री अट्रैक्शन का काम करती है। फिर लोगों को सीड्यूस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा।
रूल नंबर 4 है अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। अपने आप को पागल मत बनाओ, लेकिन जब आप किसी का दिल जीतना चाह रहे हो ना, तो ईमानदार भी मत बनो। अपने विक्टिम को अपने पास लाने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें अपने लिए हंग्री बनाने के लिए आपको एक डिजायरेबिलिटी का माहौल क्रिएट करना होगा। मतलब आपको खुद को एक ऐसे पर्सन के रूप में दिखाना होगा जो कि डिजायर्ड पर्सन है, जो कि काफी लोगों का डिजायर है। देखो, किसी के भी दिमाग में अपने लिए अट्रैक्शन पैदा करने का सिर्फ यही रास्ता है कि आप रिलेशनशिप के बीच में एक ट्रायंगल बनाएं और किसी तीसरे पर्सन को बीच में लेकर आएं और उन्हें ये बताएं कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। मतलब अपने आप को सिर्फ ऐसे लोगों से घेरें जो उसके सामने आपकी तारीफ करते रहें, आपकी वाहवाही करते रहें। रूल नंबर 5, क्रिएट ए नीड, स्टीर एंजाइटी एंड डिसकॉन्टैक्ट। अगर लोग पूरी तरह से संतुष्ट होंगे ना, तो आपके लिए उन्हें मैनिपुलेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए लोगों की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ फुलफिल करें जिसे वो मिस कर रहे हो, जो उनके पास पहले से ना हो, वो उसे मिस कर रहे होने चाहिए। अपने टारगेट के मन में उसकी लाइफ के लिए अनहैप्पी लाइफ और बोरिंग लाइफ के इमोशंस को पैदा करें, फिर उसे कुछ एक्साइटिंग चीज़ें बताकर और एडवेंचरस चीज़ें करवाकर आप उसे आसानी से सिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको 9 टाइप्स के सिड्यूसर्स बताए थे ना, उसमें मैंने आपको कैशनोवा का एग्जांपल दिया था, कैसे वो एक लेडी के एडवेंचरस फीलिंग को, जो एक्साइटिंग फीलिंग्स है ना, उसको फुलफिल करके कैसे उसे मैनिपुलेट कर रहे थे, कैसे उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो एक बार देख लेना, उससे आपको पूरा क्लियरिटी के साथ समझ आ जाएगा। पहले तो आपको विक्टिम के मन में एक प्रॉब्लम पैदा करनी होगी, फिर अपने आप को एक सॉल्यूशन के रूप में दिखाएं, जैसे कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और सॉल्यूशन भी आराम से ही कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो आप ही ने पैदा करी है। एक सीड्यूसर को कभी भी लोगों के दिखावे को रियलिटी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग मैनिपुलेट होने के प्रति और सीड्यूस किए जाने के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। देखो, वास्तविकता में हर किसी को लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी जरूर महसूस होती है और आपको इसी कमी को पूरा करना है। फिर लोग आपके लिए वो सब करने को तैयार होंगे जो भी आप उनसे करवाना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लीडर्स इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं और लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। रूल नंबर 6, मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिनुएशन। अपने टारगेट को असंतोष और आपकी अटेंशन की जरूरत महसूस कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस और डायरेक्ट है ना, तो वो आपको समझ जाएंगे और फिर वो डिफेंसिव हो जाएंगे। इंसिनुएशन का मतलब है कि आपको हिंट्स की मदद से सामने वाले के दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स डालने हैं जो कि कुछ ही दिनों में अपनी जड़ें मजबूत कर लें और वो उन्हें अपने ही थॉट्स समझना शुरू कर दें। जब आप एक बोल्ड बातचीत के बाद तुरंत ही वापसी और माफ़ी के रूप में आते हैं ना, तब वो आपके रिएक्शन को समझने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री देते हैं। आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाते हैं। आपको कुछ पलों के लिए एक डीप फिजिकल कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है, जैसे कि 2-3 सेकंड का आई कांटेक्ट या फिर एक गर्म स्वर की आवाज़ जब उनके कानों में जाती है ना, तो उनके मन में आपके प्रति और भी ज़्यादा इंटेंसिटी पैदा होती है। उनके दिल में आपके लिए और भी ज़्यादा जगह जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि लोगों के दिमाग में अपने लिए अट्रैक्टिव थॉट्स बनाने के लिए आपको डीप इमेजिनेशन और डिज़ायर्स को शामिल करना होगा, क्योंकि लोगों को हमेशा वही सजेशंस पसंद आते हैं जो कि वो सुनना चाहते हैं, जो कि वो कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था। वैसे तो मैं आपको 12 रूल्स के बारे में बताने वाला था, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, आप बहुत ही जल्दी बोर हो जाते, इसलिए वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट इसी के बाद 6 रूल्स के बारे में और एक वीडियो आएगा, उसे आप देख लेना, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स, 9 टाइप के एंटी सीड्यूसर्स, आर्ट ऑफ सीडक्शन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको उसमें आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बोलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहो और शेयर करते रहो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।